प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और प्रभु ने अब तक हमको संभाला है, हम सबको संभाला, परमेश्वर ने अपनी आगोश में रखा है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो वचन है भजन संहिता उसका 46 यानी 46, उसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। फिर लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम भजन संहिता ये 46 में जब पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हम सब जानते हैं शरण स्थान क्या होता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान को चैन मिलता है, आराम मिलता है। अगर हम ऐसे देखें, हम जब गर्मी में जाते हैं, गर्मी बहुत पड़ती है, और जब गर्मी जब पड़ती है तो हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं, और जब पेड़ की छाया मिलती है हम बैठ जाते हैं और बैठ के आराम करते हैं। वो हमारे शरण, वो उस समय तो वो जो चीज़ है ना, जो वो अनुभव है, वो बहुत कम लोगों को मिलता होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अब हमारा घर है शरण स्थान। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का, दाऊद इस बात को कह रहा है, कौरव वंशी इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है ना। बल भी वही है, शरण स्थान भी वही है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। अति सहज से मिलने वाला सहायक कोई नहीं मिल सकता इतनी जल्दी। जो प्रभु हमें मिल जाएंगे, हम पिता हमारे पास खड़ा हो जाएगा। इसलिए यानी इस कारण हमें कोई भी डर नहीं है। आमेन। इस कारण हमें कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, यानी भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी संकट आ जाए, या पहाड़ समुद्र में के बीच में जा गिर डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए, सुनामी आ जाए, अकाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, और पहाड़ उसकी बाढ़ से वो कांप उठे, बाढ़ जो है वो कांप उठे, तो कुछ भी हो जाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। पहाड़ कांप उठ सकते हैं पर हम नहीं कांपेंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, बल है। हम अति सहज से मिलने वाला, संकट में अति सहज से मिलने हमारा सहायक है। इसलिए हमें कोई भी डर नहीं। और लिखा है, याकूब का, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। सच में वो याकूब के साथ रहा। हम सब जानते हैं, भाई, उसका बड़ा भाई एसाव उसको मारने को था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। परमेश्वर से वो लड़ता है, मल्लयुद्ध करता है, और परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है, उसके साथ चलता है, उसके द्रोहियों से भी उसका मेल कराता है, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। उसे सब कुछ एक न, जब वो अपने भाई से मिलने के लिए, कहानी हम सब जाते हैं, अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, सारी चीज़ों को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, धन संपत्ति, सब चीज़ों को उसने एक तरफ किया और खुद अकेला सब कुछ छोड़ के सिर्फ अकेला नदी के पास दूसरी तरफ चला जाता है और परमेश्वर के चरणों में बैठता है, शरण स्थान बनाता है, परमेश्वर उस जगह को बनाता है और परमेश्वर से बल मांगता है, और परमेश्वर से वो लड़ता है, मल्लयुद्ध करता है, और वो जीत जाता है ना। वहां लिखा है इस बात को। तो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो सर्वशक्तिमान, सामर्थी, सृष्टिकर्ता, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। सच में ये वचन बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन से जब आप सुनेंगे आपको बहुत आशीष मिलेगी। आप इसे पढ़िएगा, इसके और भी वचन है, बहुत ही अच्छा ये भजन संहिता 46 आप जरूर पढ़िएगा
और प्रभु आपके साथ रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाए, हर एक मनोकामना को पूरा करे, शैतान के हर चालों से, योजनाओं से बचा के रखे, और परमेश्वर दिन भर की आज की जो रोटी है वो हमें खिलाता रहे। तो प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।